वेलकम व्यूअर्स। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है या जिसे हम कहें बहुत ही ज़रूरी है शब्दों का जानना। इसमें इम्पॉर्टेंटली हम क्या कहेंगे, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए उसकी वोकैबुलरी को जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपना चैनल स्टार्ट किया है लर्न हिंदी टू इंग्लिश। ये चैनल सबको कवर कर रहा है, चाहे आप हाउसवाइफ है, चाहे आप स्कूल जा रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं है, या फिर आप किसी कम्युनिकेशन स्किल्स की तैयारी कर रहे हैं इन योर लाइफ, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कोई इंटरव्यू क्रैक करने की। ये छोटी छोटी बातें जो इस चैनल के थ्रू आपको बताई जाएंगी, आप इसको टाइम के साथ प्रैक्टिस करेंगे एंड आई एम श्योर यू विल सक्सीड इन दिस। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न हिंदी टू इंग्लिश। तो आज हम सिनोनिम्स करेंगे, मतलब समानार्थक शब्द। हमने एक सीरीज भी उसको सेट में छोटे से कवर किए हैं, तो अभी हम इसी की कंटिन्यूएशन में करेंगे, मतलब जिन शब्दों का मतलब वही होता है। पहला वर्ड है हमारा बेयर। नोट कीजिएगा, बेयर होमोनिम भी है। होमोनिम हम करेंगे जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है पर मतलब अलग होता है। तो बेयर है, बेयर का मतलब सहन करना, दैट मीन्स टू सफ़र। जहाँ पर हम बोले टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना किसी चीज़ को, सस्टेन करना, इसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि टू endure, endure the pain, you have to endure the pain to reach the your goals। आपको बर्दाश्त करना पड़ता है दर्द को, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, मैंने पॉपुलर वर्ड्स मतलब जो आसानी से याद रहे उसको लिखा है सिनोनिम में, बट इसके वर्ड्स हैं एंड्योर, सफ़र, टॉलरेट, सस्टेन। आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। आप ये वीडियो को रेपिटेटिवली देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे, और अपनी नोटबुक को देख सकें। वीडियो को नहीं आप एक्सेस कर पा रहे, मतलब नहीं खोल पा रहे किसी वजह से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिलीफ। बिलीफ का मतलब है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना किसी को, बिलीफ का मतलब। और हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को कॉन्फिडेंस में लेना, किसी को अपने विश्वास में लेना, या फिर फेथ। बहुत कॉमन टर्म्स हैं, मैंने बिलीव के लिए ट्रस्ट यूज़ किया है। आई टुक हिम इनटू कॉन्फिडेंस एंड वेंट टूवर्ड्स द जर्नी। मैंने उससे विश्वास में लिया और मैंने अपने सफ़र का अगली चीज़ शुरू किया। अब ये सफ़र इंग्लिश और हिंदी का सफ़र मिक्स ना हो जाए। ये हिंदी का सफ़र होता है यात्रा, इंग्लिश का सफ़र है बर्दाश्त करना, जिसे हम बेयर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोल्ड। बोल्ड का मतलब साहस होना, करेजियस होना, साहसी, या फिर अनडॉन्टेड, वैलियंट हम बोलेंगे, जैसे हम ब्रेव भी बोल सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं पर करेजियस बड़ा कॉमन है। दिस वॉज अ करेजियस एक्ट ऑफ जेंटलमैन। बड़ा साहसी काम था उनका, बहुत ही बहुत ही कहेंगे आप साहस के साथ, या बहुत ही हिम्मत के साथ, फेयरलेस होके जैसे। नेक्स्ट वर्ड है बिजी। बिजी का मतलब व्यस्त, हम बहुत इजीली यूज़ करते हैं। अब हर जगह बिजी बिजी, कभी आप कुछ अनुच्छेद लिख रहे हैं तो कुछ आपको ऐसा लगेगा कि बिजी वर्ड के लिए कुछ और भी यूज़ होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। तो कॉमन वर्ड एक हम कर सकते हैं, आई एम सो ऑक्यूपाइड, आई एम एंगेज्ड इन टू एन एक्टिविटी। बार बार बिजी लिखना, है नो व्हाट्सएप पे हम लोग स्टेटस देखते हैं बिजी लिख देते हैं, बट अच्छे वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। होमोनिम्स का सिनोनिम्स का मतलब है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आप एक ही शब्द को बार बार इस्तेमाल ना करें, और जब आप इनको रिपीट करेंगे तब आप इसको कॉन्फिडेंस से आगे ले जाएंगे। जैसे एंगेज्ड, ऑक्यूपाइड, एनग्रॉस्ड, आई वॉज एम्प्लॉयड इन टू समथिंग एल्स, दस आई कुड नॉट अटेंड एट द वेडिंग। मैं किसी और काम में व्यस्त था इसलिए शादी नहीं अटेंड कर सका। और अगला है बेनिफिट। बेनिफिट मतलब लाभ, लाभ मतलब गेन, प्रॉफिट होना किसी चीज़ से, या फिर एडवांटेजेस फील करना। इसका विषय बनेगा व्हाट आर द एम्प्लॉय बेनिफिट्स दैट यू प्रोवाइड। आप किसी काम करने वाले को क्या क्या फ़ायदा है आपके पास काम करने का। जैसे किसी भी चीज़ में बेनिफिट हो सकता है आपके, किसी तरह आपके हो सकते हैं मेडिकल बेनिफिट्स हो गए फॉर एग्जांपल, किसी तरह से आपके इंश्योरेंस बेनिफिट्स हो गए, एम्प्लॉयमेंट के, घर लेने के बेनिफिट्स, लोन लेने के बेनिफिट्स, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेज है, क्या प्रॉफिट है। उससे प्रॉफिट का मतलब हमेशा नफ़ा नहीं होता, किसी चीज़ के ऊपर एंड अबव, और हमेशा पैसे का मतलब नहीं होता। ये किसी और तरह से बेनिफिट्स आपके गिने जा सकते हैं। बेनिफिट्स आपके फ़ायदे क्या है, क्या आपको अच्छी चीज़ हो रही है, व्हाट इज़ गुड दैट इज़ हैपनिंग टू यू इन जनरल वर्ड्स। थैंक यू।